सबसे पहले मिश्रा साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। बाबा साहेब की जयंती कल संपन्न हो गई, हर्षोल्लास के साथ चारों तरफ उनके लिए कार्यक्रम किए गए, उनको याद किया गया, उनके संविधान के मूल्यों को एक बार फिर से उनको टटोला गया। और जब यह हुआ तब तमाम राजनीतिक पार्टियां ये तो कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ एक दूसरे के ऊपर तीर भी चला रही थी। जुबानी तीर ही सही, हमले खूब हुए हैं। दलित वोटर जो है ना सर, ये सब इन सब चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देख और समझ रहा है। 21% यूपी में कम से कम उनकी तादाद मानी और समझी जा रही है। ऐसे में आपको लगता है 2024 में जो एक बड़ा धड़ा दलित का आपसे छिटक गया था, जिसके चलते यूपी में जो प्रदर्शन हुआ है उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, खूब चर्चा हुई है, आपको लगता है एक बार फिर से आप उनको अपने पाले में करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कामयाब होंगे, गिवन अ कंडीशन की बीएसपी हाशिए पर है? मिश्रा साहब। कुणाल जी, देखिए, ये सकारात्मक पक्ष है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन सभी दलों ने जिन्होंने कभी उनका अपमान किया और जिनके दिलो दिमाग में कभी भी उनके प्रति सम्मान नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, कांग्रेस ने ही बाबा साहब का अपमान किया, उनको चुनाव में हराया, उनको मेन स्ट्रीम लाइन में आने से रोका, यहाँ तक कि बाबा साहब को इस्तीफा तक देना पड़ा। और वहीं पर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो सर्वथा दलितों के विरुद्ध एक अभियान के तहत उनका उन्मूलन करती रही है। जब वो 2012 में सरकार में आए, 36 घंटे के अंदर कई जिलों में उपद्रव किए गए, दलितों के घर जलाए गए और सर्वाधिक उत्पीड़न, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का इनके शासनकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, वोट बैंक के राजनीति के तहत इन विषयों को नहीं देखती। उसका अपना एक सिद्धांत है, अपनी एक विचारधारा है और वो विचारधारा समग्रता की है, समावेशी है, सबको साथ लेकर के चलने की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की चली हुई सरकारों में जितने भी लोकहित की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें सर्वाधिक जो लाभार्थी हैं वो जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको जाता है। उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है, भाई भतीजावाद नहीं होता है, जाति देख करके लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, दलित समाज को जिस तरह से अन्य दल समझ रहे हैं कि एक तरह से रास्ते का पत्थर है, जो चाहे वो ठोकर मार दे और जो चाहे अपने हाथ में लेकर के दूसरे के ऊपर चला दे वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो वो अब संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि दलित समाज अब बहुत समझदार हो चुका है। वो अपने निर्णय को संतुलित तरीके से लेना जानता है और न्यायपूर्ण तरीके से लेना चाहते हैं। 2024 की आपने बात की, वो कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद का भी परिणाम आप ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक विजय मिली, हरियाणा में ऐतिहासिक विजय मिली, उत्तर प्रदेश में भी सभी उपचुनाव में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो क्या बगैर उनके वोट के, बगैर उनके समर्थन के ऐसा नहीं हो सकता? रही मायावती जी की बात, जहां तक है, मायावती जी निर्विवाद रूप से दलितों की मसीहा है, उनकी बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और सीधी सी बात है, जो पार्टी लोगों के मर्म को छुएगी, उनके दुखों को समझेगी, उनकी जरूरतों को पूरी करेगी, निश्चित रूप से जनता भी उसके साथ अपना समर्थन देगी, उसका आशीर्वाद देगी। मिश्रा साहब, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने एक बात बोला, बीएसपी के भी आपने तारीफ की, बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब बोल रहे थे बीएसपी के बारे में भी कि उन्होंने सिर्फ दलित वोट बैंक को यूज किया है और राज करने का काम किया है। चलिए, कम से कम आप तो मान रहे हैं कि उन्होंने उनके बारे में सोचा है। दलितों ने फिर वो दंड भी तो दिया ना उनको। हाँ। दलित समाज ने ही तो वो दंड दिया है उनको। उनकी जो हाशिए पे स्थिति है उसी कारण से है। हाँ। जो उन्होंने बोया है वही पाया है। लेकिन हाँ, नेता तो है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, उसी समाज के नेता है। ठीक साहब, रुख आप ही का करते हैं। देखिए, सत्ता में तो आप 17 से हैं, लेकिन क्या 27 में भी काबिज हो पाइएगा? क्योंकि लगातार हो पाइएगा तो हैट्रिक हो जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी का भी कोई फैक्टर होगा क्या? या फिर दलित का जो वर्ग, जिसके बारे में डिबेटेबल है, लोग बोलते हैं कि वंचित ही रहा है, क्या वह मुख्य धारा में आ गया है जिस हद तक अपेक्षा थी? क्या आपकी सरकार ने वो कुछ किया है जिससे अब दलित आपके साथ जुड़ ही जाएगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर सवार होकर के विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां सोचती हैं कि सत्ता में आ जाएंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही प्रो इनकम्बेंसी पहली बार देश की राजनीति में प्रमाणित हुई है और कई राज्यों में प्रमाणित हुई है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार सरकारें हमारी रिपीट हुई हैं। इसलिए इस बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो न्यायपूर्ण सत्ता शासन चलाता है
बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के चलाता है, उसके साथ जनता जाती है। हाँ, कभी कोई कमी होती है तो उसका दंड भी जनता देती है, और भारतीय जनता पार्टी को भी देती है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने देखा, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा, जैसे राजस्थान में आपने देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और तीसरी बार भी बनेगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का अहंकार है, जो समाजवादी पार्टी का जो अपराध और गुंडों के साथ जो चोली दामन का नाता है, जनता उसे भूली नहीं हो, आने वाले कई दशकों तक भूलेगी नहीं। और जिस तरीके से दलित राग आलाप रहे हैं, दलित प्रेम उमड़ रहा है, छाती फाड़ करके अपनी हनुमान जी की तरह दिखा रहे हैं कि अम्बेडकर जी हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, उनके इस छलावा को दलित समाज अच्छी तरह से समझता है और स्वावलंबी अब है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे वो राज्य है जहां पे सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन हुआ है, और वो दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं सबसे बड़ी संख्या में। तो मैंने पहले ही कहा, सबसे ज्यादा जो योजनाओं का लाभ मिला है उसी वर्ग को गया है, इसलिए अब उसको बरगलाया नहीं जा सकता है। नहीं तो आपको लगता नहीं है क्या समाजवादी पार्टी थोड़ी हतोत्साहित भी हो गई है? इतने लंबे समय से जो सत्ता में सूखा बना हुआ है उनके लिए, वह बेकरारी, क्योंकि सत्ता में रहने की आदत भी तो थी ना, कहीं वो टीस तो नहीं है उनमें? कुणाल जी समाजवादी पार्टी का हथकंडा देखिए। एक दलित सांसद से एक वीर शिरोमणि का अपमान करा करके इस तरीके से दलित और सवर्ण को लड़ाया जाए, ऐसे घिनौने, ऐसे कुकृत्य पर समाजवादी पार्टी उतर आई है। तो आप ये समझ लीजिए कि सत्ता प्राप्त करने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और यदि सत्ता में आएंगे तो किस तरह का कहर बरतेंगे, ये तो कहने वाली बात नहीं है। और पूर्व में जो भी सरकारें इन लोगों ने चलाई हैं, सर्वाधिक उत्पीड़न, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो दलित समाज का पहुंचाया है। पूरी सरकार फिर भी रख दी जाती थी केवल एक जाति विशेष के लिए और एक मजहब विशेष के लिए। उनके आगे नतमस्तक ये सरकार दिखाई देती थी समाजवादी पार्टी की। आज वो व्यवस्थाएं सब समूल नाश उनका हुआ है, और उस व्यवस्था को जो जनता ने कायम किया है उसको जनता कभी खत्म करने वाली नहीं है, और तीसरे टर्म में भी इनका सुपड़ा साफ होगा और बुरी तरह से होगा, आप देखिएगा। और सूद समेत जो 2024 की आप बात कर रहे हैं ना, सूद समेत रिटर्न जनता देगी भारतीय जनता पार्टी को, उनको अपने सिर माथे पर बिठाएगी। ठीक है मिश्रा साहब, थोड़ा सा ना बीएसपी के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी उस फैक्टर को जानना समझना थोड़ा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। देखिए, बीएसपी का भी स्थापना दिवस संपन्न हुआ, आकाश आनंद को लेकर बहुत चर्चा होती रहती थी, कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं, फिर आउट होके इन हो जाते हैं। तो क्या बीएसपी में जो अब एक स्टेबिलिटी थी वर्षों पहले, वह स्टेबिलिटी अब नहीं है? यहाँ तक कि बीएसपी के ऊपर तो यह भी समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी चार्ज लगाते हैं कि वो आप ही के लिए खेल रही हैं, आप ही की बी टीम की तहत काम कर रही है। आप बीएसपी को लेकर के बीजेपी के दृष्टिकोण से क्या देख समझ रहे हैं? एक बड़ा दलित वर्ग जो उनसे छिटक ही गया है, हाथी से उतरने को बेकरार है, वो क्या आपके साथ ही आएगा या उसमें भी किंतु परंतु है? देखिए, इस बात को समझना जरूरी है। बहुजन समाजवादी पार्टी का ये विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला है। रही बी टीम, सी टीम, डी टीम की जहां तक बात है, तो जब अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर को खट्टा कहा जाता है, किसी और का कहा जाता है, इस तरीके का हथकंडा विपक्ष अख्तियार करता है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और बहुजन समाजवादी के पार्टी के वोट बैंक की जहां तक बात है, तो ये सर्वविदित है कि किस तरीके से दलित की बेटी दौलत की बेटी की वे कहलाने लगी, इसी समाज में ये स्लोगन प्रचलन में आया, और कैसे उनके जो मूल कैडर के लोग थे उनकी उपेक्षाएं हुई। तो आज उनके उसी कार्यशैली के कारण उनका ये हश्र है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी सिमिलरली जब सत्ता में आती है, और सत्ता के पहले भी कभी भी भेदभाव नहीं करती है, और जिस तरीके से उनके लिए योजनाओं के दरवाजे खोले जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देखिए, सर्वाधिक लाभ पहुंचा है। जो हमारी लखपति दीदी की योजना है उसमें सर्वाधिक लाभ उन्हीं वर्ग को पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री का जो जनधन योजना है, आप देखिए सबसे ज्यादा बैंक खाते खुले हैं। जब गरीब अत्यंत गरीबी से 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा संख्या दलित समाज की है। तो उनको इस चीज की आवश्यकता है, उनके जीवन शैली में सुधार हो सके, राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सके, देश के जीडीपी में उनका योगदान हो सके, उनका स्वाभिमान स्थापित हो सके, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इस बात का पूर्ण भरोसा उनको है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो भी समाज रहेगा। ठीक है, मैंने अब देखिए, चलिए सारे फैक्टर्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं 2027 के तैयारियों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, अपने कुशल नेतृत्व के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन क्या वह सर्वमान्य भी हैं?
क्या दलित वर्ग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ उसी निगाह से देख रहा है जैसा केशव मौर्य साहब की तरफ देखता है, या फिर अभी उस लीडरशिप रोल को लेकर कुछ बातें हैं जो फिक्स नहीं है, या फिर आप बिल्कुल क्लियर हैं 27 भी योगी साहब के ही साथ? देखिए, अराजकता के शासन से चंद लोगों को लाभ पहुंचा है, कुछ जातियों को लाभ पहुंचता है, जो सत्ता के करीब जो होते हैं उनको लाभ पहुंचता है। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छे नहीं लगेंगे, उनके पसंद के नेता नहीं समझ में आएंगे। लेकिन जब व्यापक दृष्टि से जब देखेंगे तो जब बिना भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो विश्वास जगता है। जब हमारी बेटियां रात में घर से निकलती हैं, जब सड़कों पर उनको कोई छेड़ता है और छेड़ने वाले का अंजाम वो भुगतते हुए जब देखती हैं तो मन में विश्वास पैदा होता है कि हमारा मुखिया जो है हमारा रक्षक है। तो ऐसे में सारी सीमाएं, सारी बाध्यताएं टूट जाती हैं, चाहे वो जातिवाद की बाध्यता हो, चाहे क्षेत्रवाद की बाध्यता हो, वो टूट जाती है। और उस सीमा को ध्वस्त किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी के साथ सभी का, सभी जातियों का, सभी धर्म संप्रदाय का विश्वास जुड़ा है। तो यही कारण है कि 2022 में उनको रिपीट की थी जनता ने, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको वापस फिर बिठाया था गद्दी पर, और फिर 2027 में भी उस परिणाम में कोई किंतु परंतु कोई परिवर्तन नहीं आना है। इसको लेकर के हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। वहीं जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से सत्ता में वापस आने के लिए सकारात्मक राजनीति छोड़ करके, जिस नकारात्मक विचारधारा और डीएनए की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, प्रमुख प्रतिद्वंदी दल, इस तरह से बंटवारा और विभाजन, हिंदू धर्म के लोगों में, जातियों में वैमनस्यता पैदा हो जाए, उनमें बंटवारा किया जाए, और वहीं तुष्टीकरण के राजनीति के लिए वो सारे हथकंडे अख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ये साफ साफ जनता देख रही है, और इसका परिणाम भी 2027 में जनता देगी। उसी तरह से जहां वो बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, उसकी संख्या और भी कम हो जाएगी। ठीक है मिश्रा साहब, 10 सेकंड, अंतिम सवाल, स्पष्ट आंसर दीजिएगा। क्या समाजवादी पार्टी को आप किसी भी फैक्टर के रूप में देख रहे हैं आने वाले चुनाव में? समाजवादी पार्टी टॉर्च से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो उनका चाल चलन रवैया है, आने वाला जो समय है सकारात्मक राजनीति का है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है, और देश का जो युवा है वो इनके इस खतरनाक मंसूबे और वैमनस्यता वाली राजनीति के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ